लाखवें भाग में जगतों के अनेक कल्प फुरते हैं और उन सृष्टियों में जो परमाणु हैं उनमें सृष्टि फुरती है। जैसे समुद्र में तरंग फुरते हैं और जल रूप ही तरंग शब्द और उनका अर्थ भ्रम रूप है, तैसे आत्मा में भ्रम रूप अनेक सृष्टि फुरती हैं। जैसे मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी चलती दृष्टि आती है, तैसे आत्मा में यह जगत भासता है। जिससे जैसे स्वपन सृष्टि और गंधर्व नगर भासते हैं, जैसे कथा के अर्थ चित्त में फुरते हैं और संकल्प पर भासता है, तैसे जगत असत रूप सत हो भासता है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे ज्ञानवानों में श्रेष्ठ, जिस पुरुष को विचार द्वारा सम्यक ज्ञान हुआ और निर्विकल्प आत्मपद की प्राप्ति हुई है, उसको अपने साथ देह कैसे भासती है, उसकी देह कैसे रहती है और देह प्रारब्ध से उसका शरीर कैसे रहता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आज जो ब्रह्म शक्ति में सम्मेलन फुरा है उसका नाम नीति हुआ है। उसमें जो संभावना की है कि यह पदार्थ ऐसे होगा, इससे होगा और इतने काल रहेगा, वैसे अनेक कल्प पर्यंत होता है। जितना काल उसने धारा है उतने काल का नाम नीति है। महासत भी उसी को कहते हैं और महाचेतनता भी उसी को कहते हैं। महाशक्ति भी उसी का नाम है और महा अष्ट व महाकृपा भी वही है और महा उद्धव भी उसी को कहते हैं। अर्थ यह कि वह नीति अनंत ब्रह्मांडों के उपजाने वाली है। जैसा पूर्णा दृढ़ होता है तैसा ही रूप होकर स्थित है। यह स्थावर रूप है, यह जंगम है, यह दैत्य है, यह देवता है, यह नाग है, यह नागनी है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत जैसा उसमें अभ्यास है उसी प्रकार स्थित है। स्वरूप से ब्रह्म सत्ता का व्यभिचार कदाचित नहीं हुआ, यह तो सदा अपने आप में स्थित है। जो ज्ञानवान पुरुष हैं उसको सब ब्रह्म रूप भासता है और जो अज्ञानी हैं उसको जगत और नीति भी भिन्न भासती है। ज्ञानवान को सब अचल ब्रह्म सत्ता ही भासता है और अज्ञानी को चलन रूप जगत भासता है। वह जगत ऐसा है जैसे कि आकाश में वृक्ष भासते हैं और शिला में उदर में मूर्ति होती है। जो ज्ञानवान है उसको सर्ग और निमित्त सब ज्ञान रूप ही भासते हैं। जैसे पृथ्वी का अवयव अपना ही रूप होते हैं, तैसे ब्रह्म सत्ता की अवयव ब्रह्म नित्य सर्गाधिक अपना ही रूप है। हरिओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम तत्सत। सबसे पहले मैं सबके आत्मदेव साक्षी स्वरूप सद्गुरु की वंदना करता हूं, जिनका एकमात्र अस्तित्व है, जो हमारे वास्तविक जीवन है, जिनके चिंतन से जीवन और जगत का रहस्य प्रकट हो जाता है, जिनके ध्यान से मन का पर्दाफाश हो जाता है और जीव अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर स्वयं वही हो जाता है। उन सद्गुरु के चिंतन से ही जीवन की सारी समस्या मिटती है।
उनके ध्यान से ही जीव पूर्णता और दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। जब सद्गुरु के विचारों का पालन किया जाता है, उनके आदेशों का पालन किया जाता है, तो इसे ही साधना कहा जाता है। और साधना की पूर्णता जब होने लगती है तो सद्गुरु के विचार जीवन बनने लगते हैं, सद्गुरु से तादात्म्य स्थापित होने लगता है और ऐसा मालूम पड़ता है कि सद्गुरु के आदेश मेरे ही आदेश हैं। जब तक भेद मालूम पड़ता है तब तक शिष्यत्व की कमी होती है, तब तक समर्पण की कमी होती है, और समर्पण जब पूर्णता को प्राप्त होने लगता है तो यह भेद मिटने लगता है। जैसे अग्नि में जो कुछ भी प्रवेश करती है वह अग्नि रूप हो जाती है, वैसे ही साक्षी स्वरूप सद्गुरु में जब जीव प्रवेश करता है तो वही हो जाता है। साधना की दृष्टि से 3 प्रकार के साधक माने जाते हैं, जिनकी साधना अभी हो नहीं रही है। वे साधना के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्न कर रहे हैं साधना के लिए। तो ऐसे प्रयत्नरत साधकों को साधक कहा जाता है। अर्थात जो सद्गुरु के आदेशों के पालन करने के लिए यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वह क्षमता, वह योग्यता अभी उनमें नहीं आई है, वे प्रयत्नशील हैं। तो प्रयत्नशील साधकों को सामान्य रूप से साधक कहा जाता है। और जब साधना की योग्यता जीव में आती है, मनुष्य में आती है, और साधना बिना प्रयास के ही स्वभाव से ही होने लगती है, तो ऐसे साधकों को साधु कहा जाता है। साधना उनका स्वभाव बन जाती है, फिर साधना के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा है, भगति करत बिन यतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। जब साधना स्वभाव से ही होने लगती है, बिना प्रयत्न के, बिना प्रयास के जब साधना होने लगती है तो वह स्वभाव बन जाती है। और ऐसी भक्ति से ही, ऐसी साधना से ही संस्कृति मूल अर्थात संसार का मूल जो अविद्या है, जो अज्ञान है, उसका नाश होता है। बिना यत्न और प्रयास की भक्ति अर्थात सहज और स्वाभाविक भक्ति, जिसके लिए अपने आप को संभालना न पड़े, जीवन इतना संभल जाए कि साधना करनी न पड़े, वह होने लगे, भक्ति और सेवा करनी न पड़े, वह होने लगे, तो बिना यत्न और प्रयास की भक्ति इस प्रकार प्रकट होती है। और ऐसी भक्ति ही संसार के मूल अविद्या अर्थात अज्ञान का नाश करने में समर्थ होती है। प्रयत्न के द्वारा जब तक साधना की जाती है, भक्ति की जाती है, सेवा की जाती है, तब तक ऐसी योग्यता मनुष्य में प्रकट नहीं हो पाती। उसके अंदर एक अहंकार जगा रहता है कि मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, मैं सेवक हूं, क्योंकि वह प्रयत्न में लगा रहता है। प्रयत्न वही होता है जहां अहंकार होता है, जहां अहंकार होता है वहीं प्रयास होता है, वहीं प्रयत्न होता है, करने वाला वहां जीवित रहता है। तो कर्तापन वहां शांत नहीं होता। लेकिन जब भक्ति स्वभाव बन जाती है
तो कर्तापन मिट जाता है और भक्ति का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। तो ऐसे साधकों को ही साधु कहा जाता है। और जब साधना पूर्ण हो जाती है, जब साधक पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है, जब साधक आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, जब साधक साक्षी का बोध कर लेता है, तो ऐसे साधकों को सिद्ध कहा जाता है। तो इस प्रकार साधक तीन प्रकार के होते हैं: साधक, साधु और सिद्ध। साधकों की श्रेणी अन्य प्रकार से भी बताई जाती है और उसके अनुसार भी साधक तीन प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के साधक को हनुमान कहा जाता है, दूसरी श्रेणी के साधक को हनुमंत कहा जाता है और तीसरी श्रेणी के साधक को महावीर कहा जाता है। जो हनुमान साधक होते हैं वे अपने मान का हनन करते हैं, अपने मान के हनन में ही वे दिन रात लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। संपूर्ण जगत को अपने इष्ट का ही स्वरूप समझते हैं, सद्गुरु का ही स्वरूप समझते हैं और ऐसा समझते हुए उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। छोटी सी छोटी सेवा में भी वे लगे रहते हैं। तो इस प्रकार उनके अंदर जो अहंकार होता है, जो मान होता है, उसका नाश हो जाता है, उसका हनन हो जाता है। तो ऐसे साधकों को हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए या सीता की खोज के लिए जब निकले तो सुरसा से मुलाकात हुई। सुरसा माया का रूप है और सुरसा ने हनुमान से दुगुना रूप धारण कर लिया, फिर हनुमान जी ने उसका दूना रूप धारण कर लिया। यह क्रम कुछ देर तक चलता रहा। तो हनुमान जी ने विचार किया कि इस प्रकार सुरसा को परास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो उनके अंदर जो मान था कि मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं विराट से विराट हो सकता हूं, तो इस अहंकार को उन्होंने शांत किया, इस मान को उन्होंने जलाया, इसको शांत किया और अत्यंत सूक्ष्म हो गए। अत्यंत सूक्ष्म जो हो जाता है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं हो सकता। जो परम लघु है, जो परम सूक्ष्म है, उससे लघु और कुछ भी नहीं हो सकता। गणित में बिंदु को सबसे छोटा माना जाता है, सबसे सूक्ष्म माना जाता है। उससे छोटा कुछ भी नहीं होता, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता। उसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, अर्थात उसमें कोई विस्तार नहीं होता। तो ऐसा बिंदु कागज पर नहीं बनाया जा सकता। वह तो एक कल्पना के रूप में कागज पर बनाया जाता है। जिसे बिंदु कहा जाता है वह चिन्मय है, उसे बाहर व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह सबसे छोटा है, वह सबसे सूक्ष्म है। तो जब से जो सबसे छोटा बन जाता है वह चिन्मय हो जाता है। सेवक के रूप में, भक्त के रूप में जो सबसे छोटा हो जाता है वह अपने मान को जलाकर भस्म कर देता है और वह चिन्मय हो जाता है। उसके अंदर ऐसी क्षमता आ जाती है कि उसके जीवन में कोई बाधा नहीं रहती, वह हर वस्तु के आर पार हो सकता है। जो सबसे सूक्ष्म है, जिसे बिंदु कहा जाता है, उसके लिए कोई बैरियर नहीं हो सकता। वह पहाड़ को भी आर पार कर सकता है, वह किसी भी धातु को आर पार कर सकता है, कठोर से कठोर धातु को भी आर पार हो सकता है। तो ऐसी क्षमता उसमें होती है, क्योंकि उसमें कोई विस्तार नहीं होता। जो चिन्मय है उसके लिए कोई बैरियर नहीं हो सकता, उसके लिए कोई बाधा नहीं हो सकती।
तो जो अपने आप को सबसे छोटा बना लेता है, सबसे सूक्ष्म बना लेता है, उसके लिए कोई बाधा नहीं रहती। तो हनुमान जी ने अपने आप को सबसे छोटा बना लिया। अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके वे सुरसा के शरीर में प्रवेश किए और उससे बाहर निकल गए। सुरसा देखती ही रह गई। तो इस प्रकार सुरसा पर विजय हनुमान जी ने प्राप्त की। अपने मान को मिटाकर, अपने मान को आत्मसात कर सुरसा पर हनुमान जी ने विजय प्राप्त की और लंका में प्रवेश करके लंका दहन किया। तो हनुमान साधक अपने मान को मिटाकर राख कर देता है, जलाकर भस्म कर देता है। अपने अहंकार को पूर्णतः आत्मसात कर लेता है। ऐसी साधना उसके जीवन में होती है। तब धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी योग्यता आती है कि वह अपने मन को भी वश में कर ले। पहले मान को मिटाने का वह प्रयास करता है। इस रूप में वह हनुमान रहता है। और इस साधना के द्वारा जब उसके अंदर कुछ योग्यता आ जाती है तो वह मन को मिटाने का ही प्रयास करता रहता है, जिसमें अहंकार भी है, ममता भी है, संसार के सारे व्यवहार हैं। आपका मन अहंकार, ममता और जगत के व्यवहारों से बना हुआ है। तो उस मन को मिटाने की साधना वह करने लगता है और ऐसे साधक को हनुमंत कहा जाता है। अर्थात वह मन को वश में करने की साधना करने लगता है। ऐसे साधक के संबंध में गोस्वामी जी कह रहे हैं, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जो मन को वश में करने की साधना करने लगता है वह विचार करता है कि मन तो जन्म जन्म से विचलित हो रहा है, भटक रहा है, और इसको वश में करने के लिए इससे कोई शक्तिशाली साधन चाहिए। इसको अधीन करने के लिए, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए इससे शक्तिशाली कोई साधन होना चाहिए। तो मन से शक्तिशाली प्राण है। इसीलिए जब तक प्राण शरीर में बने रहते हैं तभी तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ जीव भी शरीर में बना रहता है। और जब प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के साथ जीव भी बाहर निकल जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीव के पास जो सबसे प्रबल शक्ति है, सबसे प्रबल चेतना है, वह प्राण है। जो सबसे प्रबल विटल पावर है, जैविक शक्ति है, वह प्राण है और प्राणों के अधीन मन है। वह ऐसा विचार करके प्राणों को वश में करने की साधना शुरू कर देता है। आपके प्राण मुख्य रूप से 3 रूपों में हैं। आपके शरीर और मन में, पूरे जीवन में प्राणों का प्रवाह 3 रूपों में हो रहा है। तो प्राणों के एक प्रवाह को ईड़ा कहा जाता है, प्राणों के दूसरे प्रवाह को पिंगला कहा जाता है और प्राणों के तीसरे प्रवाह को सुषुम्ना कहा जाता है। तो ये तीनों आपके जीवन में सक्रिय हैं। 3 प्रकार का प्राणों का प्रवाह आपके जीवन में होते रहता है। जो पिंगला नाड़ी है, जो प्राणों का पिंगला प्रवाह है, उसको सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। और जब पिंगला नाड़ी से प्राणों का प्रवाह होते रहता है तो आपके मन में, आपके शरीर में बेचैनी रहती है, चंचलता रहती है, अशांति रहती है। यदि इस प्राण के प्रवाह को शांत कर लिया जाए तो शरीर और मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। यह योग विज्ञान है। तो वह साधक, हनुमंत साधक, सूर्य नाड़ी को वश में करने की साधना करता है। पिंगला प्राण को शांत करने की साधना में वह लग जाता है।
इसीलिए वह प्रारंभ में सूर्य को भक्षण करने का प्रयास करता है, अर्थात सूर्य नाड़ी को शांत करने का प्रयास करता है। बाल समय रविभक्ष लियो, सूर्य नाड़ी को वह आत्मसात करने का प्रयास करता है, शांत करने का प्रयास करता है। जब सूर्य नाड़ी को प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा शांत करता है तो उसके शरीर और मन में जो विकलता है, जो बेचैनी है, वह शांत हो जाती है। और इसके शांत होने से वह भगवत चिंतन में विशेष रूप से लगता है, भक्ति में, सेवा में विशेष रूप से लगता है, ध्यान में विशेष रूप से लगता है। और धीरे धीरे उसके अंदर ऐसी योग्यता आती है कि वह प्राणों के प्रवाह को सुषुम्ना में प्रवेश करा सके। क्योंकि सुषुम्ना में जब प्राणों का प्रवाह होता है, जब प्राणों का प्रवाह सुषुम्ना के रूप में होता है, तो मन की सारी चंचलता मिट जाती है, शरीर की सारी विकलता शांत हो जाती है, और तभी वास्तव में साधक ध्यान में प्रवेश कर पाता है। तो मन की विकलता को शांत करने के लिए, शरीर की विकलता को या कष्ट को शांत करने के लिए सुषुम्ना में प्रवेश करना अनिवार्य होता है। जब सुषुम्ना में प्राण शक्ति प्रवेश करती है, जब चित्त शक्ति प्रवेश करती है, तो ईड़ा और पिंगला दोनों प्रवाह उसी में समाहित हो जाते हैं। और मन की जितनी भी प्रक्रिया है वह सब शांत होने लगती है, शरीर की गतिविधियां, प्राणों की गति भी रुकने लगती है। तब ध्यान में विशेष रूप से प्रवेश मिलता है। चंद्र नाड़ी, जिसे ईड़ा नाड़ी या ईड़ा प्रवाह कहा जाता है, वह भी सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। तो ईड़ा और पिंगला दोनों के सुषुम्ना में प्रवेश करने से मन अधीन होने लगता है, मन वश में होने लगता है। और जब मन अधीन होता है तो इंद्रियों पर बैठे हुए देवता विकल होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें विषयों के भोग प्राप्त नहीं होते। देवताओं के जो भोग हैं वे विषयों के भोग हैं, संसार के भोग हैं। तो उनके अंदर विकलता, बेचैनी पैदा होती है। जब उनके भोग प्राप्त नहीं होते तो उनके अंदर बेचैनी पैदा होती है, और वे साधक के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि हमें अब तो छोड़ दो, हम तो अब तुम्हारे सेवक हो गए, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को, अपनी चेतना को सुषुम्ना में प्रवेश कर लिया है। अब हम सबका कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ सकता। तो बाल समय रविभक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब सूर्य नाड़ी को साधक शांत कर लेता है तो तीनों लोकों में अंधेरा छा जाता है। तीनों लोकों में जो संसार की अनुभूति हो रही है, जो भोगों का अनुभव हो रहा है, जो विषयों का अनुभव हो रहा है, वह शांत हो जाता है। क्योंकि इंद्रियों पर बैठे हुए देवता जीव को भोग प्रदान करते हैं, और जब सूर्य नाड़ी शांत हो जाती है तो उनके भोग उनको प्राप्त नहीं हो पाते, और तभी उनके अंदर बेचैनी होती है। और सुषुम्ना में प्रविष्ट साधक फिर उनकी बेचैनी को भी शांत करता है, उनकी याचना को सुनता है। और जब उसके अंदर आत्मविश्वास जग जाता है कि इंद्रियां मुझ पर प्रभावी नहीं हो सकती, इंद्रियों के भोग मुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकते, तो इंद्रियों को वह सहज कर देता है, उन्हें मुक्त कर देता है। फिर भी उसके संकल्प से ही, उसके स्वभाव से ही उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं, नियंत्रित रहती हैं, और इस रूप में संयमित रहती हैं कि उन इंद्रियों के व्यवहारों से किसी का कोई अहित नहीं होता, न उसका कोई अहित होता है, न संपूर्ण लोकों में किसी का अहित होता है। वे इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, लोक कल्याण में लग जाती हैं, सभी भूत प्राणियों के कल्याण में लग जाती हैं। ऐसी योग्यता, ऐसी क्षमता उस साधक के अंदर आ जाती है। तो बाल समय रविभक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, या संकट काहु सो जात न टारो।
देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। वे रवि के कष्ट को, सूर्य नाड़ी के कष्ट को, अर्थात पहले जो उसे अधीन किए रहते हैं उसको भी वे सहज रूप से मुक्त कर देते हैं। अर्थात जब सूर्य नाड़ी से प्राणों का प्रवाह होता है तभी इंद्रियां सक्रिय होती हैं। जब सूर्य नाड़ी पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, जब इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो इनको भी, सूर्य नाड़ी को और इंद्रियों को भी वे सहज कर देते हैं और सहजता से ही संसार के व्यवहार में लग जाते हैं। क्योंकि संसार का व्यवहार तभी होता है जब सूर्य नाड़ी से प्राणों का प्रवाह हो, जब आपके अंदर इंद्रियां सक्रिय हों, इंद्रियों पर बैठे हुए देवता सक्रिय हों, तभी आप जगत के व्यवहारों में लग पाते हैं। तो हनुमंत साधक इस प्रकार प्राणों को अधीन करके अपने मन को भी अधीन करता है, क्योंकि प्राण जहां रहते हैं वहीं मन भी रहता है। जब प्राण वश में होते हैं तो मन भी वश में होता है। तो इस प्रकार प्राणों को अधीन करके, प्राणों को संयमित करके, सुषुम्ना में प्रवेश करके वह मन को जीतता है, मन पर विजय प्राप्त करता है और हनुमंत बन जाता है। तो इस प्रकार दूसरे श्रेणी के जो साधक होते हैं उनको हनुमंत कहा जाता है। जो तीसरे श्रेणी के साधक होते हैं उनको महावीर कहा जाता है। महावीर ज्ञानी साधक को कहा जाता है। वे ज्ञान प्रधान होते हैं। वे विचार करते हैं कि इस मन को वश में करने की आवश्यकता ही क्या है, प्राणों को वश में करने की आवश्यकता ही क्या है। वास्तव में प्राण और मन का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। मैं तो प्राण और मन से असंग हूं। प्राण और मन की कोई भी प्रतिक्रिया मुझ पर नहीं होती। मैं तो सब प्रकार से पूर्ण हूं, साक्षी स्वरूप हूं। मैं तो मन का साक्षी हूं, मैं तो शरीर का साक्षी हूं, मैं तो प्राणों का साक्षी हूं, मैं तो अखिल ब्रह्मांड का साक्षी हूं। मुझ पर मन, शरीर और प्राणों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा वह विचार करता है। तो विचार योग की साधना ज्ञानी करता है, उसे महावीर कहा जाता है। महावीर एकमात्र ज्ञानी को ही कहा जाता है, क्योंकि उसको जीतने की क्षमता किसी में भी नहीं होती। वह आत्म स्वरूप में सीधे प्रतिष्ठित हो जाता है, वह साक्षी स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, वह साक्षी हो जाता है। लेकिन जो तीसरे श्रेणी के साधक हैं वे बहुत ही विरले होते हैं, वे बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वे होमा पक्षी की तरह होते हैं। होमा पक्षी एक प्रकार की पक्षी होती है जिसे अलल पक्षी भी कहा जाता है। तो वे पक्षी आकाश में ही उड़ती रहती है, आकाश में ही अंडे देती है, आकाश में ही सारा व्यवहार करती है। जब वे अंडे देती है आकाश में तो उसके अंडे नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिरते हुए अंडे फूट जाते हैं और उनके अंदर से चूजे निकल आते हैं। वे चूजे फिर नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिरते हुए उनके अंदर से पंख निकल आते हैं और धरती पर पहुंचने के पहले ही वे फिर आकाश में उड़ने लगते हैं। अर्थात होमा नाम की जो पक्षी होती है वह कभी धरती पर नहीं आती, वह आकाश में ही रहती है। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी साधक होते हैं उन पर संसार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे सुखदेव जी थे, वे ज्ञानी साधक थे, तो उन पर जगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ज्ञानी साधक बहुत ही दुर्लभ होते हैं। वे जगत में जन्म तो ले लेते हैं, शरीर तो धारण कर लेते हैं, किंतु जगत का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। तो ऐसे साधक बहुत ही दुर्लभ होते हैं। तो ज्ञानी साधक विचार करता है कि इस मन को वश में करने की आवश्यकता ही क्या है, प्राणों को वश में करने की आवश्यकता ही क्या है। प्राण और मन दोनों का कोई भी प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता। मैं दोनों से असंग हूं, दोनों का कोई प्रभाव मुझ पर कभी नहीं पड़ सकता। मेरे संकल्प से ही प्राण गतिमान हैं, मेरे संकल्प से ही मन में गति है, मन में विचार हैं, और संपूर्ण जगत में जो कुछ भी होता है मेरे संकल्प से ही होता है। मैं तो मन, शरीर और संपूर्ण जगत का साक्षी हूं, ऐसा वह विचार करता है। विचार योग की वह साधना करता है। तो धीरे धीरे विचार शक्ति उसके अंदर पूर्ण रूप से प्रकट हो जाती है और वह महावीर हो जाता है। फिर उसके संबंध में
शंकराचार्य ने कहा है, योग रतोवा भोग रतोवा संग रतोवा संग विहीनम। वह जो महावीर साधक होता है वह संग रहे या असंग रहे, अर्थात संसार के संग रहे या संसार से बिल्कुल अलग रहे, वह शरीर और मन के साथ रहे या शरीर और मन से बिल्कुल अलग रहे, उस पर शरीर और मन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर जगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह योग रत रहे या भोग रत रहे, वह संसार में रमण करता हुआ दिखाई पड़े या योग में समाधि में लीन रहे, दोनों ही स्थितियां उसके लिए समान हो जाती हैं। तो ऐसी योग्यता अर्जित करना जीवन की परम उपलब्धि है और इसीलिए यह जीवन मिला है। हनुमान साधक और हनुमंत साधक भी उसी स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में होते हैं, उसी स्थिति को प्राप्त करने के मार्ग में होते हैं, और जब वे पूर्णता को प्राप्त होते हैं तो महावीर बन जाते हैं। और महावीर बनकर के ही वे प्राण और मन को पूर्णतः जीत लेते हैं, संपूर्ण जगत पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। जग जीते मन जीते जग जीत, मन को जीतने से वे जगजीत बन जाते हैं, जगत को जीतने वाले बन जाते हैं। और ऐसा साधक ही पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, अन्य साधक वास्तव में साधना के क्रम में होते हैं। तो समय की सीमा का ख्याल रखते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। तथास्तु। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, कहे टेऊं संकट कटे देत परम गति सो, कहे टेऊं संकट कटे देत परम गति सो। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी, ये वचन मन माहि धारे पाए सुख आराम जी। उदम कर शुभ कर्म कारण सीख यही सार है, भाग्य पर कछ नाही राखो वेद ग्रंथ पुकार है। समय का अति कदर करना खोइए न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे, देख अवगुण आपना जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो हित निंद किसकी ना करो, ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए, राम व्यापक ज्ञान सब में द्वेष को हर लीजिए। समय जोई गुजर जावे याद ना तुम ताई कर, आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाही कर। जो बनावे ईश्वर तुम ताही पर राजी रहो, भावनी साहे बनी सब यो सदा मुख से कहो। अपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना, वचन साचा मधुर हो जब तब ही मुख को खोलना। शरण तेरी आज जोई ताही दे सन्मान जी, यद्यपि वैरी हो ये तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना, लोक बुन भर लोक में कब हो ये तुमको त्रापना। धर्म अपने माई हरदम प्यार कर नटना नहीं, शीस जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर ले तैं बुलाओ ना कभी,
मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। ओ मोह किससे ना करो, सब स्वप्न सब सामान है। वेद गुर के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल शरणाधार मन में वरम कर सब नाथ जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जप धर ध्यान को। जगत बंधन तोड़ विचरो पाए आत्म ज्ञान जो। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुन विचार। कहते हूँ करनी करे भवन दौतरो पार। ओ कहते हूँ करनी करे भवन दूतरो पार। कहे स्वामी करनी करे भवन दौतरो पार। कहे स्वामी करनी करे भवन दूतरो पार। बोल सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज गुरु महाराज जी का अमृत में वचन है। आत्म देव ही महादेव है, जिसकी 33 करोड़ देवता पूजा करते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार चलते हैं। आत्म देव ही महादेव है, जिसकी 33 करोड़ देवता पूजा करते हैं, उसकी आज्ञा अनुसार चलते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहे तेऊ तिस दास की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो, लगे न यम की त्रास। कारज होवन राय संशय कोई ना रहे, सब कारज होवन राय संशय कोई ना रहे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय दुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अमरापुर के सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी तेऊला। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी तेऊराम। ज्ञान गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वधार, जो सुमरे सोत वे पार। बाबा सतनाम साखी सर्व आधार, जो सुमरे सोत वे पार। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, सतचित आनंद साखी शिवो हम। मंदिर काशी साखी शिवो हम। जग आकाशी साखी शिवो हम। सर्व निवासी साखी शिवो हम। प्रेम प्रकाशी साखी शिवो हम। रायपुरवासी साखी शिवो हम, कहता ते हूँ साखी शिवो हम, कहता स्वामी साखी शिवो हम। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो हम। साखी शिवो हम। साखी शिवो हम। साखी शिवो साखी शिवो हम। साखी शिवो हम। साखी शिवो हम। साखी शिवो हम।
किस्यो हम किस्यो हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति शांति शांति। गज केवल सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। स्वामी टीमराम महाराज की जय। स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। स्वामी हरदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। मैया की जय। धर्म की जय। महादेवाय लाल सबै चौधरी।